नमस्कार, आप देख रहे तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा तय किया तो वाम दलों के पास 5 संसदीय सीटें आई हैं। भाकपा माले को बिहार की 3 लोकसभा सीटें मिली है और अब पार्टी ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। माले राज्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दे दी है। आरा, काराकाट और नालंदा से पार्टी के प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए हैं। झारखंड के कोडरमा से भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई है, जबकि बिहार के अगियाओं विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी की ओर से कौन उम्मीदवार होगा इसका फैसला हो गया है। भाकपा माले ने आरा से सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजा राम सिंह और नालंदा से संदीप सौरभ को प्रत्याशी बनाया है। वहीं झारखंड के कोडरमा से विनोद सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। बिहार की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होना है। इस अगियाओं विधानसभा उपचुनाव में शिव प्रकाश रंजन पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। वहीं सुदामा प्रसाद फिलहाल आरा जिले के तरारी विधानसभा से भाकपा माले के विधायक हैं। उन्होंने 2015 में पहली बार तराती सीट पर जीत हासिल की और फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में दोबारा निर्वाचित हुए। वे बिहार विधानसभा में कृषि उद्योग समिति के सभापति भी हैं। जन आंदोलन के चर्चित नेता सुदामा प्रसाद अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। हाल के दिनों में आरा में उन्होंने छोटे दुकानदारों के कई आंदोलनों का भी सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। वे पार्टी की बिहार राज्य स्थायी समिति के भी सदस्य हैं। वहीं काराकाट से माले प्रत्याशी राजा राम सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जन आंदोलन के तपे तपाए नेता राजा राम सिंह देश के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। वे फिलहाल अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बिहार झारखंड के प्रभारी हैं। 1995 और 2000 में वे औरंगाबाद के ओबरा से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। वे भाकपा माले के पोलित ब्यूरो के भी सदस्य हैं। वहीं नालंदा से प्रत्याशी संदीप सौरभ फिलहाल पालीगंज से विधायक हैं। वे आयसा तथा जेएनयू के महासचिव भी रह चुके हैं। हाल के दिनों में बिहार में चले शिक्षक आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। वैसे माले नेताओं ने कहा है कि बिहार की सभी 40 सीटों पर पूरी एकता व जीत के संकल्प के साथ इंडिया गठबंधन उतरेगा। वो तमाम शिक्षक चुनाव लड़ रहे हैं और जिन युवाओं को महागठबंधन की सरकार ने नौकरियां दी और नौकरी की संभावनाएं जताई और जिसको एनडीए गठबंधन ने खत्म किया, पेपर लीक करवा दिया, वो तमाम युवा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां की जनता के सवालों के साथ हम लोग जाएंगे नालंदा में और वहां से पूर्णतः हम लोग विजयी होकर के निकलेंगे। और इस बार बिहार के अंदर एनडीए का खाता भी नहीं खोलेगा, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि एनडीए से बड़ा भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं, बीजेपी से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जानकारियां निकली हैं, आप लोगों ने भी सुना कि किस तरीके से ईडी का छापा पड़ता है और तत्काल ईडी जो है, वो जो कंपनी है, वो तत्काल बीजेपी को चंदा देती है। तो इस तरह की पार्टी जो जनता के पैसे को लूट रही है, यहाँ तक कि विदेश के पैसे भी लिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उनको सबक सिखाया जाएगा। और इस बार देश में बीजेपी का पत्ता साफ है। नालंदा को कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं सर? 400 पार जो कहा जा रहा है वो सिर्फ एक जुमला है। जैसे उनका जुमला था 15 लाख दे देंगे रोजगार में सबके खाते में, जैसे उनका था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, जैसे उन्होंने कह दिया अभी बंगाल में जाकर के कि ईडी से जो छापा पड़ रहा है वो पैसा हम गरीबों में बांट देंगे। तो चमड़ा का मुंह होता है, कुछ भी बोल दीजिए। अब बीजेपी के लोग अब देखिए वो बोलना बंद कर दिए हैं। 400 पार उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ और आजाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन सामने आया, उसके बाद से बीजेपी 400 पार कहना भूल गई। अच्छा, ये बताइए सर, लेफ्ट को मात्र 5 सीट मिल रहा है, संतुष्ट है उससे आप? निश्चित तौर से देखिए इस समय सीट में किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, ये मसला नहीं बचा। 9 सीटों का आप लोग मांग कर रहे थे, वो जो हो गया, हम लोगों ने 8 सीट की सूची दी थी, उसी के अंदर हम लोग पालीगंज से विधायक है, झारखंड से चुनाव लड़ रहे हैं सर, इसमें कुछ बोलेंगे आप? झारखंड में कहाँ के पत्रकार आप? कोडरमा से हैं आप, लड़ रहे हैं, कहाँ के पत्रकार आप लिखे हुए हैं गलत नहीं इसमें? नालंदा लोकसभा से देखिए, ये पप्पू यादव जी की पार्टी को तय करना है, ये पप्पू यादव जी को खुद तय करना है। वो जहां से लड़ेंगे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इस बार अंडर करंट बहुत मजबूत है और बिहार सच में देश को चौंकाने जा रहा है। सर, पाटलिपुत्र सीट चाहते थे आप, संदीप सौरभ जी? कन्हैया कुमार का भी जो है सीट के साथ किया, इस पे क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार को भी नहीं चाहिए। हम क्यों कुछ कहेंगे? और इंडिविजुअल क्यों इम्पोर्टेंट इतना हो सकता है? कोई भी इंडिविजुअल हो, मैं ही हूँ, क्यों इतना कोई इम्पोर्टेंट हो जाएगा? संदीप जी, पाटलिपुत्र सीट चाहते थे आप? जो पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों का जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन का एक समेकित उद्देश्य है और वो उद्देश्य है इस समय देश के लोकतंत्र को बचाने का।
जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जेल के अंदर लोगों की हत्याएं हो जा रही है, मुख्तार अंसारी का संदिग्ध मौत जो हुआ और उन्होंने लिख करके दिया था, कोर्ट में दिया था कि हमें जहर दिया जा रहा है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतीक अहमद का हमने इससे पहले देखा था, कैसे पुलिस के सामने गुंडों ने गोली मार दी। तो ये देश के अंदर जो तांडव चल रहा है बीजेपी का, इससे देश की जनता त्रस्त है। और ये आप मान के चलिए कि ये जो चुनाव है, अगर इस चुनाव में इस तरह के तानाशाह लोग, फासिस्ट लोग अगर जीत जाते हैं तो संभव है कि देश का आखिरी चुनाव हो जाए। संदीप जी पाटलिपुत्र सीट चाहते थे आप, संदीप जी पाटलिपुत्र मुद्दा सीट वहाँ आप का चाहते रहेगा, जो जनता के मुद्दे हैं उसी मुद्दे पे हम लोग रहेंगे। जनता के जो सवाल है, किसानों का सवाल है, उनको कह दिया गया कि 2022 तक आमदनी डबल हो जाएगी, खाद का दाम बढ़ा दिया गया, सिंचाई का उपाय नहीं है, बीज का दाम बढ़ा दिया गया, तो किसानों का सवाल है, मजदूरों का सवाल है। संदीप जी पाटलिपुत्र सीट चाहते थे आप, संदीप जी पाटलिपुत्र सीट, संदीप जी पाटलिपुत्र सीट चाहते थे आप, लगाइए। हम चाहते थे, आपको किसने कहा कि हम चाहते थे? कुछ भी, पार्टी ने जहां से आदेश दिया, पार्टी ने तय किया, वहां से हम लड़ रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।